अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज हम एक ऐसे अजीम और बाबरकत अमल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अल्लाह ताली ने मुसलमानों के लिए हफ्ते का सबसे अहम दिन करार दिया है। जी हाँ, आज का मौजू है नमाज जमा का उज्र, फजीलत और अहमियत। जमा का दिन सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि ये मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। रसूल अकरम ने फरमाया, जमा तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल दिन है। ये वो दिन है जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन जमीन पर उतारा गया। यही वो दिन है जिसमें क़यामत कायम होगी। नाजरीन, अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरहुल जमा में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, जब जमा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जान लो। ये आयत वाज़ेह पैगाम देती है कि नमाज जमा महज एक नफल या मामूली इबादत नहीं बल्कि फ़र्ज़ ऐन है और उसकी अदायगी को दुनिया के तमाम कामों पर फ़ौक़ियत दी गई है। अब आइए जानते हैं कि नमाज जमा का इजर कितना अजीम है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स जमा के दिन गसल करे, पाकीज़गी अख्तियार करे, जल्दी मस्जिद जाए, इमाम के करीब बैठे, खामोशी से खतबा सुने और नमाज अदा करे, उसके पिछले जमा से इस जमा तक के तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, बल्कि 3 दिन मजीद के भी। सोचिए नाजरीन, एक नमाज, एक दिन और पूरे हफ्ते के गुनाहों की माफ़ी, ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। एक और हदीस में नबी करीम ने फरमाया, जमा के दिन मस्जिद में आने वालों के नाम फरिश्ते लिखते हैं। जो सबसे पहले आए उसका इज्र ऊंट कुर्बान करने वाले के बराबर है, फिर गाय, फिर दम्बा, फिर मर्गी, फिर इंडा। जब इमाम खतबा देने के लिए आता है तो फरिश्ते रजिस्टर बंद कर देते हैं। ये हदीस हमें बताती है कि जमा के दिन जल्दी मस्जिद जाना कितना बड़ा अजर रखता है। आज हम अक्सर देर से जाते हैं, खतबा शुरू होने के बाद मस्जिद में दाखिल होते हैं और इस अजीम उज्र से महरूम हो जाते हैं। नाज़रीन कराम, नमाज जमा सिर्फ 2 रकात नमाज नहीं बल्कि ये ईमानी तरबियत का मरकज़ है। खतबा जमा मुसलमानों की इस्लाह, हुदायत और बीदारी का जरिया है। उसमें हमें तक़वी, सब्र, अखलाक, हलाल व हराम और आखिरत की याद दहानी कराई जाती है। इसीलिए खतबे के दौरान बात करना, मोबाइल इस्तेमाल करना या तौजह न देना सख्त गुनाह करार दिया गया है। नबी करीम ने फरमाया, जमा के दिन खतबे के दौरान अगर तुमने अपने साथी से कहा खामोश रहो तो तुमने भी लगो काम किया। उससे अंदाज़ा लगाएं कि खामोशी और तौजह कितनी ज़रूरी है। नमाज जमा का एक अजीम उज्र ये भी है कि इस दिन एक ख़ास घड़ी होती है जिसमें की गई दुआ रद्द नहीं होती। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जमा के दिन एक ऐसी घड़ी है कि अगर कोई मुसलमान इस वक्त अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाता है। उलमा के मुताबिक ये घड़ी असर के बाद से मगरिब तक या इमाम के मंबर पर बैठने से नमाज के इख्तिताम तक हो सकती है। नाजरीन, जमा के दिन दरूद शरीफ की कसरत करना भी बहुत फजीलत रखता है। नबी करीम ने फरमाया, जमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजो, तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए पैदा किए गए हैं। बदकिस्मती से आज हम में से बहुत से लोग नमाज जमा को मामूली समझने लगे हैं। कुछ लोग जानबूझकर छोड़ देते हैं, कुछ सस्ती करते हैं और कुछ दुनियावी मसरूफियात को तरजीह देते हैं। नबी करीम ने सख्त तनबिया फरमाई, जो शख्स बला उज्र 3 जमा छोड़ दे, अल्लाह इसके दिल पर मेहर लगा देता है। ये हदीस हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। नाजरीन कराम, नमाज जमा हमें इत्तिहाद, भाईचारे और मसावात का दर्स देती है। अमीर, गरीब, हाकिम, मजदूर सब एक सफ में खड़े होते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब अल्लाह के बंदे हैं। आखिर में आइए हम अहद करें कि हम नमाज जमा कभी बला उज्र तर्क नहीं करेंगे। वक्त से पहले मस्जिद जाएंगे, गसल, सफाई और खुशबू का एहतमाम करेंगे, खतबा तोजा से सुनेंगे, उस दिन दरूद और दुआ की कसरत करेंगे। अल्लाह हमें नमाज जमा की कदर करने, उसके इज्र को हासिल करने और अपनी जिंदगियों को उसके नूर से रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको यह पैगाम फ़ायदा मंद लगा हो तो उसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि हम सब इस अजीम इज्र में शरीक हो सकें।